शपथ ग्रहण से पहले विदेशी मेहमानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं और पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। तो शेख हसीना वो भी मेहमान हो सकती हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंची है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। शपथ ग्रहण से पहले विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आ गई हैं। पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। ये एक अहम खबर है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े हुए कामगार, उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है और इसमें संकेत और संदेश दोनों को ही आगे रखा जा रहा है। श्रमजीवियों को भी निमंत्रण गया है, विदेशी मेहमानों और पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी निमंत्रण गया है। कल शपथ ग्रहण समारोह है और उसके लिए भव्य तैयारी की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। आजाद भारत में एक नेहरू तीसरी बार पीएम बने थे, लेकिन मोदी चौथी बार भी पीएम बनेंगे। सबसे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री, प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू बना था स्वाधीन भारत में और नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं, चौथा बार भी बनने वाला है। दिल्ली से खबर है, पूर्व राष्ट्रपति से मिले नीतीश कुमार, रामनाथ कोविंद से मिले हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू जो कि एनडीए के साथ है। और कल ही मंच से उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट किया, जो एनडीए के सांसदों की बैठक थी, कि पूरी तरीके से वो एनडीए के साथ हैं। ये सरकार 5 साल चलेगी। और आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज मिलने पहुंचे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये भेंट हुई। दिल्ली में ये मुलाकात हुई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों की ये मुलाकात और उससे जुड़ी तस्वीर। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। देखिए कर्तव्य पथ से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन लगातार ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से पिछले काफी समय से तमाम अपने घटक, जो एनडीए के जो घटक दल हैं, उनसे लगातार बातचीत चल रही थी और तमाम जो कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब शामिल हो गए, तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है। और इस वक्त में मैं जो संसद भवन के आसपास का जो इलाका है, जो कर्तव्य पथ का इलाका है, वो इस इलाके में है। और इस इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जा रहा है। ये जो इलाका है, पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है,
इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, यानी कि इस इलाके में बिना इजाजत कोई ना फ्लाई कोई कर सकता है, ना ही कोई ड्रोन उड़ा सकता है, ना ही किसी भी तरह का संदिग्ध गतिविधियां इस इलाके में कर सकता है। इसके साथ ही इस नई दिल्ली रेंज में कई जो होटल्स हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, उस होटल्स में भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पे काफी चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि कई जो विदेश से आ रहे हैं जो मेहमान हैं, इसके साथ साथ जो तमाम जो सांसद हैं, उनको अलग अलग होटल में ठहराया गया है। तो उस होटल के अंदर और होटल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो नई दिल्ली इलाके में चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें, तो वहां पर उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि इस इलाके में कोई भी संदिग्ध अगर कार्रवाई होती है तो तत्काल उस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इस मामले पर भी खास नजर होगी। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है, उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली।